प्रश्न 16 को हम देखें तो यह प्रश्न एक तरीके से आर्थिक तो नहीं किंतु सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से या फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से कह सकते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है यह हर वर्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसका नाम होता है स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट रिपोर्ट। ये ऑफिशियल नाम होता है इसका, स्टेट ऑफ द ऑफिशियल रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर ईयर, एक विशेष वर्ष का। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से क्या शामिल नहीं होता। तो पूरी रिपोर्ट तो बहुत सारे पृष्ठ में होती है किंतु इसके चैप्टर और सेक्शन को अगर मुख्य भागों में देखा जाए तो सामान्यतः यह जल, वायु, भूमि अर्थात धरा, बायोडाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा एवं नगरीकरण का प्रबंधन, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, इस प्रकार के सेक्शंस या चैप्टर्स में डिवाइड होता है। अब आप ये कह लीजिए कि ग्रामीण प्रबंधन क्यों नहीं शामिल होता। तो दोस्तों बात यह है, एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, पर्यावरण को धारणीय, सतत या सस्टेनेबल बनाने के लिए ग्रामीण मेंटेनेंस या ग्रामीण मैनेजमेंट से ज़्यादा आवश्यक है शहरी मैनेजमेंट, क्योंकि शहरों के मिसमैनेजमेंट से ज़्यादा क्षति हो रही है पर्यावरण को, इसलिए शामिल किया जाता है। पूछा कौन सा टॉपिक नहीं शामिल किया जाता, तो हमारे विश्लेषण के पश्चात आपको उत्तर मिल गया होगा, यह है ग्रामीण क्षेत्रों का प्रबंधन। ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए सरकार कुछ करती नहीं है, किंतु अलग से इस पर कोई टॉपिक नहीं होता, बाकी सब पे होता जितना हमने बताया। एयर, लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, ये टॉपिक्स होते हैं। विकल्प बी सर्वश्रेष्ठ उत्तर है प्रश्न 16 का। कोई इतना कठिन प्रश्न नहीं था। इस प्रकार के प्रश्न अगर आप नहीं हल कर पाते हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि किसी भी विषय का जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल टाइप का जो यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का जो प्रश्न आता है वो गलत ना होने पाए।